बांग्लादेश ने सनातन और हिंदुओं को जमीन में दबाने की कोशिश की, लेकिन उसका नतीजा आपकी आंखों के सामने है। बांग्लादेश में हर तरफ भगवा झंडे दिख रहे। दाने दाने के लिए मोहताज बांग्लादेश अब अंधेरे में डूब चुका है। यूनुस की अंतरिम सरकार की सारी हेकड़ी निकल गई है, वो भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। पर यूनुस ने एक यू टर्न लिया है, जैसे उसके ऊपर अभी गवर्नेंस का प्रेशर आएगा, वो ऑब्वियसली उस प्रेशर को नहीं सह पाएगा। एंड कई कुछ चीजें हो रही हैं बांग्लादेश के अंदर जो आपको बड़ी इंटरेस्ट। सरकार अगर हिंदुओं की हेल्प करना चाहती है तो बांग्लादेश को वो एक्सपोर्ट करना बंद करे कमोडिटी। जब इनका दाल पानी रोटी बंद होगी तो इनको खुद ही अकल आएगी कि भाई अगर हम बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट करेंगे तो इंडिया जो है उसकी सजा देगा। लेकिन हमारी सरकार क्यों? लेकिन अब तो उन्हें भीख भी नहीं मिल रही है। दरअसल अडानी पावर झारखंड लिमिटेड ने 84.6 करोड़ डॉलर का बिल बकाया होने की वजह से बांग्लादेश को अपनी बिजली सप्लाई घटाकर आधी कर दी है। जो डेडलाइन दिया था वो समाप्त हो चुका है। इसके साथ अडानी ने पहला कदम उठा भी लिया है। अगर आप देखें तो अडानी पावर ने बांग्लादेश जा रही जो बिजली थी वो आधे से कम कर दिया है। मेरा भाई परसिस्ट मत करो, इसको मत आगे लेके जाने दो, मत जरा स्लो डाउन जो चल रहा है इसको जरा रोको, इसको जय बे रोक भाई, हालत खराब हो रही है, यहाँ पर कपड़े फट रहे हैं। बांग्लादेश रिकॉर्डिंग लोएस्ट जीडीपी इन 5 क्वार्टर। ये बांग्लादेश के जो हिंदू कम्युनिटी है प्रोटेस्ट करती नजर आ रही है। आखिर नारे तकबीर के नारे पर रेप करते हुए हमने मुसलमानों को देखा है कि कैसे वो हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं बहुत बुरे तरीके से, और उसका वीडियोस बनाते हैं और नारे तकबीर अल्लाहू अकबर पढ़ते हैं। हमने इजराइल में इसके लिए भी हमको इतिहास के पन्ने नहीं खोलने पड़ेंगे कि काली टेम्पल में जो मुकुट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश में दिया था गोल्ड का काली माता के प्रतिमा को, वो भी मुसलमानों ने चोरी कर लिया। मतलब हद है क्या किए जा रहे हो। क्योंकि आने वाले दिनों में हम ये बिजली जो आपके पास जा रही है जो इस वक्त आधी है ये भी बंद कर देंगे, यानी ये भी काटने वाले हैं। और ये गलत फहमी मत रखना, जो इनिशियल डेडलाइन थी पेमेंट की वो 31 अक्टूबर थी। हम सब लोग पहले 31 अक्टूबर का वेट कर रहे थे। बांग्लादेश की सरकार ने 31 अक्टूबर की डेडलाइन को भी वेस्ट कर दिया, उस टाइम भी पेमेंट नहीं करी। तो अब अडानी कह रहा है यहाँ पर कि हम आपको 7 डेज एक्स्ट्रा दे रहे हैं। हर कोई बात कर रहा है कि हिंदुओं को कौन बचाएगा। एकदम से हिंदुओं की फिक्र जो है वेस्ट को क्यों होने लगी, अमेरिका को क्यों होने लगी। जहां जहां राजनीति होती है वहां पर जी या तो इंडियन कार्ड खेला जाता है या फिर जो है हिंदुओं की बात की जाती है। तो क्योंकि अब कर तो दिया है, अब निकलना कैसे है उसमें से। बोलते हैं ना गड्ढा खोद लिया, खुद गिर गए अंदर, क्या करें आगे ये किसी को पता नहीं है। नमस्कार दोस्तों इतने टाइम से जैसे कि बांग्लादेश के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगले 2-3 महीनों में ही बांग्लादेश की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, वो चीजें बिल्कुल दिखने लगी हैं। अभी 3-4 महीने हो चुके हैं बांग्लादेश में तख्ता पलट हुए और यूनुस जो है वो पूरी तरह से घुटनों पे आ चुका है। पूरी इकोनॉमी डाउन हो चुकी है। पिछले 5 दशक में अब बांग्लादेश की जीडीपी सबसे लो लेवल पे है और ये सब याद आ रहा है मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में लोग इससे परेशान हो चुके हैं और अनएक्सपेक्टेड चीज जो हुई है वो है हिंदुओं का एकीकरण। बांग्लादेश का हिंदू अपने ऊपर हमले होते हुए देखकर एक हो गया है। पूरे बांग्लादेश का भगवाकरण हो चुका है। वहाँ के हिंदू संगठन अब अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रहे हैं या फिर वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। 25% के आसपास आबादी हिंदू आबादी है और वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लगातार हमलों ने उन्हें पूरी तरह से तंग किया है, जिसकी वजह से पूरा बांग्लादेश का हिंदू अब एक हो चुका है। उनका हक भी है, अगर आप अपनी माइनॉरिटी को सुरक्षित नहीं दे पा रहे हो तो आपको कोई हक नहीं है उनके साथ रहने का। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कि आप बांग्लादेश के हिंदू जो एक अलग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, भारत के साथ मिलना चाहते हैं, सही है? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अडानी पावर ने भी बांग्लादेश की बत्ती गुल कर दी है। एक तरफ जहां भारत में दिवाली मनाई जा रही थी, रोशनी आदि, वहीं बांग्लादेश अंधेरे में डूबा हुआ। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। बहुत बुरा लगा, बहुत एक एहसास कमतरी होती है ना वो हुई। जैसे जब हम ईद मनाते हैं तो घर में खुशियां होती हैं, पर कोई एक व्यक्ति अगर ईद ना मना रहा हो तो कितनी तकलीफ होती है मुसलमानों को। ऐसा ही है। अगर घर का एक फर्द अगर ईद ना मना पाए तो उसी तरीके से जब हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे, मैंने तो जयपुर, दिल्ली और बंगाल इस बार 3 जगह दिवाली सेलिब्रेट करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं चेहरे पर मायूसी थी। और जितनी भी मेरी पिक्चर्स और वीडियोस देखे जाएंगे उस पिक्चर्स से और उस वीडियो से ये साबित होता है कि मेरे चेहरे पर जो खुशी हर साल हुआ करती थी वो खुशी इस बार नहीं दिखाई दी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि बांग्लादेश में जिस हिसाब से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है वो तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप सोचिए, दुर्गा पूजा
दुर्गा पूजा के पंडाल में दुर्गा माँ की प्रतिमा के सामने जमाते इस्लामी वाले और मुसलमान घुस जाते हैं और वहां पर हिंदुओं को काफिर बोलते हैं, हिंदुओं को मार से। लेकिन इस वक्त हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक बड़ी खबर लेकर, और खबर ये है कि ट्रंप ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में। उन्होंने इंडिया से टाई स्ट्रेंथन करने की बात की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुड फ्रेंड कहा है ट्रंप ने, और टू बूस्ट फ्रेंडशिप विद मोदी ये नारा भी लगाया है ट्रंप ने। और इसी के अंदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई है। तो एक उनकी स्टेटमेंट उनके ट्विटर एक्स के थ्रू पब्लिक तक पहुंची, और अब उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। कोई ये कह रहा है कि क्योंकि इलेक्शंस तो अब सर पर आ पहुंचे, तो अब ये ट्रंप की ये वाली ट्वीट या ये बात कहना ये इलेक्शन में एक पॉपुलैरिटी या सपोर्ट गेन करने के लिए है। अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में बहुत पॉपुलर और बहुत इन्फ्लुएंशियल इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, उनका वोट हासिल करने के लिए। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इंडिया से अपने जो बायलैटरल टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे और मोदी को एज ए फ्रेंड ही लेंगे, ऐसा होगा। और क्या वो हिंदूज को भी प्रोटेक्ट करें? कौन बचाएगा? हिंदुओं को वेस्ट बचाएगा या हिंदुओं को साउथ एशियन बचाएंगे? ये जो मुद्दा है इस वक्त वर्ल्ड अफेयर का मुद्दा बन चुका है और हर कोई बात कर रहा है कि हिंदुओं को कौन बचाएगा। एकदम से हिंदुओं की फिक्र जो है वेस्ट को क्यों होने लगी, अमेरिका को क्यों होने लगी? जहां जहां राजनीति होती है वहां पर जी या तो इंडियन कार्ड खेला जाता है या फिर जो है हिंदुओं की बात की जाती है। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि यही चीज तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी ट्वीट करके बोला था कि यूनाइटेड नेशन सीरियसली जो है हिंदुओं की सेफ्टी को बांग्लादेश के अंदर देखे, क्योंकि वहां पर जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन तब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इस स्टेट का। लेकिन आज ही कहते हैं कि हम जो है हिंदुओं की सेफ्टी के लिए काम करेंगे, और ये खबर जो है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। बहुत से लोग इसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति की जा रही है हिंदुओं को मुद्दा बना के। ना हिंदुओं को कौन बचाएगा? हिंदुओं को किसी को बचाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बचाने की जरूरत नहीं है। हिंदू अगर अपने वेदों और ग्रंथों को अच्छे से पढ़ लेते, हिंदू अगर अपने सिविलाइजेशन को इंदिरा गांधी जी की वजह से और नेहरू की वजह से और राजीव गांधी जी की वजह से अगर कभी ना छोड़ते, हिंदू अगर अपने वेदों ग्रंथों, अपने श्रीमद् भगवत गीता, अपने हनुमान चालीसा को, अपने शिव तांडव को अगर सही से समझ लिए होते तो उनको किसी की जरूरत ही नहीं थी, किसी की जरूरत नहीं थी। हर एक हिंदुओं के देवी देवताओं की प्रतिमा कोई अगर शेरावाली कहलाती है तो उस शेर पर बैठी हुई प्रतिमा भी इस बात का सबूत देती है कि वो शेर आक्रोश में रहता है, पर उस पर बैठी भी बहुत ही सभ्य रहती है, बहुत ही सभ्यता वाली रहती है। कमल का फूल भी अपने आप में एक मैसेज देता है, चक्र भी अपने आप में एक मैसेज देता है, अस्त्र और शस्त्र भी अपने आप में एक मैसेज देता है। तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को किसी को अभी भी बचाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं स्ट्रांगली सपोर्ट जरूर करूंगी डोनाल्ड ट्रंप का, और आज से नहीं, एक जमाने से मैं डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी फैन रही हूँ। अच्छा, अगर मेरे फेसबुक को अगर आप 2011 और 12 की तरफ भी अगर झांक कर देखिएगा तो डोनाल्ड ट्रंप की एक डांस करते हुए बच्चे वाली जो वीडियो आई थी वो मैंने 2011 और 12 में शेयर किया था, और मैंने कहा था मतलब द बॉस, मैंने उसको कहा था, क्योंकि जो आउट स्पोकन जो एक वे है डोनाल्ड ट्रंप का वो मुझे हमेशा बहुत पसंद आता है। और इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली के उत्सव पर हिंदुओं को उन्होंने मतलब संबोधित किया और दिवाली की शुभकामनाएं दी और साथ में एक ट्वीट किया जिसको 17 मिलियन लोगों ने देखा है, बहुत बड़ी बात है। और अब यूएन को भी अपने गले के अंदर और गिरबान के अंदर झांक करके देखना पड़ेगा कि क्या यूएन सिर्फ एक मतलब तावीज बन करके बैठ गया है, क्या यूएन सिर्फ एक नाम बन करके बैठ गया है, क्या यूएन
सिर्फ एक मतलब प्लेटफॉर्म लेकर के बैठ गया है? क्या सच में यूएन का कोई कर्तव्य है? क्या डॉक्टर एस जयशंकर ने बिल्कुल सही कहा था कि कोविड के समय में यूएन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो यूएन ने नहीं निभाया बल्कि भारत ने निभाया। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने, एक ग्लोबल लीडर ने इतनी बड़ी बात बांग्लादेश पर कह करके ये बहुत बड़ा खुलासा किया है कि वाकई में यूएन को अब दूसरी बार सोचना पड़ेगा कि आप अपनी टीम तो भेजते हो, आप वहां से रिपोर्ट तो सबमिट करवाते हो अपने पास, लेकिन उसके बाद होता क्या है? भारत सरकार अगर हिंदुओं की हेल्प करना चाहती है तो बांग्लादेश को वो एक्सपोर्ट करना बंद करे कमोडिटी। जब इनका दाल पानी रोटी बंद होगी तो इनको खुद ही अकल आएगी कि भाई अगर हम बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट करेंगे तो इंडिया जो है उसकी सजा देगा। लेकिन हमारी सरकार क्यों कि आखिर ऐसा क्या है कि उनके हुक्का पानी को क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? जी तो देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो है ना वो कट्टर हिंदू है और इंसानियत छोड़ेंगे नहीं, इंसानियत को छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं। और किसी का हुक्का पानी बंद करना ये मुसलमान करते हैं। वोट जिहाद करो, सनातनी ये सब नहीं कर सकते। अगर मतलब मेरा अगर झगड़ा भी मेरे पड़ोसी से है और वो हिंदू है तो वो दीपावली में मिठाई देकर जाएगा, भले मैं उसको ईद में शीर खोरमा ना पहुंचाऊं कि गुस्से में हूं मैं कि उसने मुझसे झगड़ा किया है, पर वो मुझे मिठाई देकर के ही जाएगा। हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें अस्त्र की बात भी है और शस्त्र की बात। दोस्तों ये बात तो सच है कि प्रधानमंत्री जी कट्टर हिंदू हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू विरोधियों को छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो भी इकोनॉमिकल सैंक्शन है वो बांग्लादेश के खिलाफ लग रहे हैं, सारी सहायताएं पहले बंद कर दी गई हैं और अब तो बिजली भी काट दी गई है। बांग्लादेश के पास पैसा नहीं है, 7 दिन बाद भी ये लोग कोई बिल पे नहीं कर पाएंगे और इनकी बिजली पूरी तरह से कट जाएगी। ये बात बिल्कुल कंफर्म है, इसका होना तय है। अब क्योंकि सबसे बड़ी चीज देखिए, सबसे पहले आपको अपने हक के लिए खुद लड़, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि सबसे पहले आपको अपने हक के लिए खुद खड़ा होना पड़ता है, तब दुनिया आपका साथ देती है। आज बांग्लादेश का हिंदू एक हो चुका है, एकत्रित होकर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं वहाँ पे, और उनका हक कोई अलग, और उन्हें कोई अलग चीज नहीं चाहिए, वो सिर्फ अपने लिए सुरक्षा चाहते हैं। जिस तरह से हिंदुओं पे हमले हुए हैं, उसके बाद अब हिंदू संगठन बांग्लादेश में सड़कों पर हैं और इन हमलों का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से कोलैप्स कर चुकी है। बांग्लादेश में इतनी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है जो पिछले 50 सालों में नहीं थी, यानी पिछले 5 दशक में सबसे ज्यादा लो जीडीपी इस समय बांग्लादेश की हो गई है। ऐसे ही होता है, इस तरह के जो फैलाए गए आंदोलन होते हैं, आप उनमें फंसेंगे तो आपके देश का यही हाल होगा। इसलिए इस तरह के जो आंदोलन है इन्हें पहचानिए, इन्हें समझिए कि ये एक तरह का विदेशी षड्यंत्र है। चाहे भारत में वो किसी भी नाम से आंदोलन हो, इस तरह के आंदोलनों में हमें नहीं फंसना चाहिए, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।